पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा किया। मैं जेठालाल देखना बंद कर दूंगा एक तो, उसके जैसी मेरी किस्मत होनी शुरू हो गई है अब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वेलकम जी आया निका का स्वागत है। आप भी वेलकम करो। आप भी कर लो छोटे बच्चे। चलिए हमारे साथ इस बार चलेंगे हम सिंगापुर। बहुत सारे व्लॉग, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नॉलेज मिलती रहेगी। वीडियो पूरी देखिएगा। हाँ, आप वही हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। जी जी हाँ, आप ही। आप सब्सक्राइब कीजिए पहले, लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा बच्चा पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा अनसब्सक्राइब कर लेना, पर उसके लिए पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो ज़रूरी है उससे आप वंचित ना रह जाएं। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कितना सब्सक्राइब बोल दिया मैंने, आज तक इतना किसी वीडियो में नहीं इतना। चलिए चलते हैं हमारे साथ सिंगापुर की सैर पे। ये दो सवारियां भी हमारे साथ चल रही हैं। पाइलॉन्स पैरासाइट्स नहीं मुझे बोला से बोला अपनी बेटी को भी नहीं ये पैरासाइट नहीं, वो तो गलत है। सॉरी चलो चलते हैं। लो जी, चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी हो गया, सब कुछ हो गया। बस अब जा रहे हैं हम अपने 080 वाले में। 080 को ढूंढते हुए, पर मैं पहली बार आया हूँ टर्मिनल 2 में बेंगलोर के। मैंने इससे सुंदर मनमोहक सुशील का है भाई। हाँ सुशील बोल नेचर के बहुत पास है, संस्कारी बहू है, नेचर का क्या। और ये रहा हमारा 080 जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत। यहाँ पे कार्ड लगना मतलब ट्रेजर हंट जैसा होता है। घर से हम देख के निकलते हैं ये कार्ड लग जाएगा, ये कार्ड लग जाएगा। यहाँ पे आके ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देते हैं। बट एनीवेज विल ट्राई आवर लक। बहुत ही लंबी लाइन है आज। ये हाल है यार इंडिया में। पता मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है ना जैसे गोडे बोल क्या बोले, घुटने अरे मुझे जुड़ा थोड़ा तो गुर्दे निकाल के रख दो। घुटने बोला। अब भाई घुटने सब्सक्राइब करो पहले। इतना कंजस्टेड यार, मैं आज तक नहीं गया। कौन सी यार लास्ट टाइम कौन सी एयर इंडिया में? हम लोग लास्ट टाइम मालदीव्स में गए ना। ये विस्तारा और अरे बाबा, ये तो विस्तारा वाली है। विस्तारा की ये हाल थी तभी बिक गई। तो की सीट बेल्ट आई है। हमें क्या मिला है? सीट बेल्ट, बच्चे के लिए सीट बेल्ट। ये तो की सीट बेल्ट आई है। सीटें ढंग की है नहीं, सीट बेल्टें दो रखेंगी। सोच लो, बैग की जरूरत नहीं है सीट बेल्ट की। आप कहीं जा ही नहीं सकते। वो उल्टा भी हो जाए तो सीट में फंसे रह जाओगे। हंस रही है। वो भी बोल देते हाँ पापा हाँ। तो अगर वो उल्टा भी हो गया ना, चाहोगे बाल बस लटकेंगे, आप फंसे आप इधर ही रह जाओगे। यार ये एक्सपेक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं किया था। और अभी तो एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस वाले में शायद खड़े होके लेके खड़े करके लेके जाते हो। खड़े करके ना तो सब तो बोल लेते हैं आगे हो जाओ। अरे हो जाएगा। अरे एक फायदा है जिसमें वो मैं बोलते हैं पॉजिटिविटी वो ढूंढ रहा हूँ। इसमें ये है कि पिकअप कर दो, पिकअप कर दो, थोड़ा सा कर दो। ठीक है, खुद ही मैं क्यों करूँ? पिकअप है, सीटें तुम्हारी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था ऑप्टिमिस्टिक वाले पार्ट में कि आपका बच्चा नहीं गिरेगा इसमें, तो जगह ही नहीं है गिरने की उसकी। ये देखो तुम्हारा बच्चा खुश, कहीं नहीं जाने वाला। बच्चा पिकअप कर रहा है। बच्चा अभी पिकअप कर रहा है, उसको की करता बेचारा। हाँ बच्चे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। खुश रहो, गम में भी खुश रहो। मम्मी सीट बेल्ट देख रही है। सोच रही हूँ अपनी उतारनी पड़ेगी। माथे पे बांध लो। मम्मी से पहले वीडियो ने सीख ली लगानी सीट बेल्ट। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। सो विल सी कहाँ पे क्या होता है। सो फार नॉट वेरी गुड, बट काफ़ी बच्चे के लगा रहे हैं। एडजस्टमेंट काफ़ी करनी पड़ रही है इस दुनिया में। ये देखिए हम बच्चे की सीट बेल्ट लगा रहे हैं। बच्चा दे नहीं रहा सीट बेल्ट करके।
इधर लाओगे तो मुझे ज़रूरत नहीं है सीट बेल्ट की। सिंगापुर तो इमिग्रेशन बड़ी स्ट्रेट है, पर इतनी भी स्ट्रेट नहीं है। वेदांशी को पता नहीं क्या बीच में चक्कर सा पड़ गया था उनका, पता नहीं कुछ तो बोल रहे थे कि कुछ शिफ्ट चेंज हुई है तो डेटा उनको मैनुअली कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं। फिर उसने मुझसे पूछा क्या पहले भी आए हो क्या? मैं कहा भाई साहब ये तो मुझे याद नहीं है। नहीं आए भाई, पहली बार ही तो आए, तभी तो हक्के बक्के घूम रहे हैं इधर उधर को, कैसे बताएं। तो फिर देन उसने वेरीफाई सब कुछ किया। फिर एक बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा, बोलता कि इंडिया में मेल और फीमेल का नाम एक हो सकता है क्या बोला तूने? मैंने बोला वाह, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। मैंने बोला हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं किरण नाम की किरण भी हो सकती है, किरण नाम का किरना भी हो सकता है, सो दोनों हो सकते हैं। तो उसने फिर रिटर्न टिकट मांगी। देन ही आस्क्ड कि 17 को आए थे क्या आप? मैंने बोला भाई कौन है मेरा जुड़वा ये जो कांड कर रहा है और भुगतना मुझे पड़ रहा है यहाँ पे। मैंने बोला नहीं सर, पहली बार ही आए हैं और पहली बार ही जाएंगे, इतना पैसा नहीं है कि मैं फिर 3 दिन बाद आऊँ दोबारा। बोलता ओके नो इश्यूज़ करके उसने पासपोर्ट ये सब इंटरोगेशन ख़त्म हुई हमारी। फिर आए हम बाहर, कस्टम क्लियर, वहाँ से स्कैन करवाया। अभी जा रहे हैं लेने के लिए MRT। उससे पहले ढूंढ रहे हैं सिम, जो कि इनकी वो सेंटल करके, पता नहीं सेंटल क्या बोलते हैं, मुझे इतना मुझे नहीं बस समझ आ रहा। सो उसको आउटलेट उसका वहाँ पे तो T2 में अराइव हुए हम, T2 में तो नहीं है, तो T3 में है शायद। सो T3 में देखते हैं जाके। हाँ जी होगी ये सिम ले ली है हमने। अगर आप T2 पे आ रहे हैं टर्मिनल 2 में, तो आप टर्मिनल 3 पे आइए, और ये पीछे दिख रही है ना बेल्ट नंबर 46, तो इसके सामने ही है ये करेंसी एक्सचेंज वाला। तो ये करेंसी एक्सचेंज वाले आपको सिम दे देंगे और एक्टिवेट करके देंगे। आपको सिर्फ डालनी है बीच में। और इवन तो मेरे पास सिम इजेक्टर भी नहीं था, वो भी दे दिया उसने। क्या सिम चल रही है एकदम फर्स्ट क्लास। अभी चलते हैं अपने गंतव्य स्थान पे, लिटिल इंडिया, छोटा इंडिया, और जाके देखते हैं वहाँ पे अर्ली चेक इन का। आई एम नॉट श्योर कि मुझे इतनी होप्स है नहीं कि वो करेंगे, तो नहीं होगा तो फिर वहाँ पे लगे सबमिट करवा के तो आसपास में कुछ ब्रेकफास्ट या ये सब करने चले जाएंगे। तो ये रहा पूरा नक्शा हमारी MRT वाला। अब जाना है लिटिल इंडिया, तो ये रहा हमारा लिटिल इंडिया। वहाँ पे आप 2-3 ऑप्शन कर सकते हो। या तो आप MRT ले लो, जो कि इनकी है ही, $1-2 की लगती है उसमें जो टिकट होती है, और एक चलती है इनकी कैब चलती हैं जो कि अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। तो फिर से अल्ट्रा एक्सपेंसिव आ गया मेरा वर्ड। तो हाँ वो सच में ही बहुत ज़्यादा है, वो 10 टाइम्स है अराउंड, तो आपको $18-19 की पड़ती है। तो अगर है कहीं पे कि आपको टाइम का कंस्ट्रेंट है और ये सब है, तो आप कैब भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ये बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम क्यों इनका बढ़ावा ना सकें। तो चलते हैं अभी हमारे हम अपने कहाँ पे रुके हैं, नोवोटेल किचनर समथिंग करके कुछ। तो अभी जाएंगे बाहर कुछ खाना पीना खाने, चलते हैं। लिटिल इंडिया है तो सब कुछ वेज ही रहता है यहाँ पे, तो आसपास खाने के लिए तो वेज का बहुत इशू है। प्रेफर कीजिए अगर आप वेज के थोड़े दीवाने हैं तो अभी तो वही 2-2.5 घंटे पीछे है हमारे इंडिया से। तो अभी
इनके बजे हैं कुछ 1:30 और हमारे उधर थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम है। चलते हैं। हमारी बेटी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। हमारी किसको? बेटी को भी हमारी तरह फाका लगा है। अच्छा लगा देखने में, चलो आ जाओ अब। नहीं, यहाँ पे प्लान है यहाँ पे भी जाने का। तो दुबई में अपना वो है ना, क्या अनवर है यार वो जो, हाँ अनवर, ज़ीरो मेकिंग चार्जेस तो इनके भी होते हैं कुछ सिंपल स्टाइल ज़ीरो मेकिंग चार्जेस के। बट नाउ तो हमारी बुरी किस्मत, भैड़ी किस्मत साड़ी, करेंसी भी हमारी सबसे वो उसमें है अभी उफान के ऊपर, और सोना भी सबसे ज़्यादा तेज़ी पे। तो मैं लूँ भी तो क्या लूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा किया। मैं जेठालाल देखना बंद कर दूंगा एक तो, उसके जैसी मेरी किस्मत होनी शुरू हो गई है अब। ये है ब्यूटी लिटिल इंडिया की। आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स ये दिख जाएंगे सारे के सारे। और कैलाश पर्वत आनंद भवन यहाँ का काफ़ी वो है फेमस सत्या। ये एक कैलाश पर्वत है एंड एक उधर भी है खाने के लिए। ये सारी स्ट्रीट है सारी खाने की हमारे वहाँ पे ऑफिस में होता था इसका हैं। आउटलेट। अरे ये बोल रही है कि इन्होंने कैलाश पर्वत देखा हुआ है। आप पहले सिंगापुर आ चुकी हैं, मतलब आपके कारण मेरे ही है ये। अच्छा, ओह मुझे नहीं पता इसका। और क्यूट बच्चे स्कूल से आते हुए बेचारे बड़े क्यूट होते ज़्यादा है यहाँ पे हैं। जितने भी मैंने देखे ना मोस्टली ट्विंस है। हाँ, मुस्तफा सेंटर बहुत बड़ा है, देखो हाँ वहाँ तो भी ये सब है सारा, ये मुस्तफा सेंटर। आप यहाँ से चीज़ें लेके जा सकते हैं और खा सकते हैं, बना सकते हैं। लफ्ज़ पंजाब से मिल बालाजी भवन यार, नीचे पंजाबियों का, ऊपर बालाजी भवन। चलो भाजी ने, भाजी कोई इशू तो नहीं तो ले लो वीडियो। हाँ जी, वो बड़ी वधिया स्माइल के नाल बाहर खड़े। मैं मुझे तो दिखा नहीं, बट हाँ मैंने यहाँ पे है, अच्छा ही होगा कहने का। सारा पंजाबी है भाजी इतने पूरा। चलो आओ अंदर एक बार नज़र मारे आने। शुक्रिया भाजी। वेदर का सोचा था कि काफ़ी गर्म होने वाला है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब हीट तो है, ह्यूमिड भी है और बारिश हो जाती है। मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे अचानक हो जाएगी। जब हम आ रहे थे वहाँ से एयरपोर्ट से तो सडनली स्टार्ट हो गई। जब हम MTR से बाहर आए, MRT से, सॉरी MTR, भूख लगी है तो कुछ भी MRT भी MTR दिखता है। तो फिर वहाँ से हमने पास ही था तो कैब ले ली, क्योंकि लगेज था पास में, अदरवाइज़ वॉकेबल डिस्टेंस है तो पास आने के लिए। तो बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एयरपोर्ट से जब आ रहे हैं तो आप कैब ले लीजिए आराम से, ठीक है। तो इतनी हेज़ल होती नहीं है, बट इसे इतनी हेज़ल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए आपको डाउनटाउन के लिए चेंज करनी पड़ेगी वहाँ पे, जस्ट एक स्टॉप ही है। देन उसके बाद फिर उसके बाद स्ट्रेट ही है, फिर उसके बाद डायरेक्ट जाती है, बट टाइम काफ़ी लेती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं बोल रहा था कि आपको वो अवॉइड कर लेनी चाहिए। तो हमने टाइम ले लिया क्योंकि हमारा अर्ली चेक इन का थोड़ा इश्यू था, कुछ ज़्यादा अर्ली हो जाना था हमारे लिए। सो अर्ली चेक इन हो गया हमारा थैंकफुली, तो वो अच्छी बात होगी। तो हम सेट सुट हो गए, फिर बाहर आ गए 2 बजे। वैसे 3 बजे होता है चेक इन इनका, बट आई मीन ही वॉज प्रीटी काइंड, तो उसने दे दिया। हाँ जी, आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज मंदिर भी, हाँ आर्य समाज स्कूल में हम पढ़े हुए हैं। DAV हिंदी स्कूल। DAV हिंदी स्कूल, अरे बाबा, लो जी DAV वालों, यहाँ पे पहुँच गए आप तो। अब मैंने माना कि ये लिटिल इंडिया है, पहले नहीं। आनंद दिखा के नहीं ये मनवा सकते थे कि लिटिल इंडिया है ये। हाँ जी, मैं क्या है, इडली खाई नहीं है आपने? $4.5 की इडली थी भाई साहब, इतनी महंगी इडली। लीजिए आ गया है हमारा वही वाली वो कुलचा, कोई तो फिल्ड है चीज़ के साथ। और अरे यार ये ब्राउन दिख रही है, बड़ी अच्छी है दाल। फिर साथ में है सफ़ेद चने, और ये खा के बताते हैं इनके साथ कि ये कैसा है। और मैं तो आपको बता ही दूँगा। और ये सब किया जा रहा है कैलाश पर्वत नाम के एक रेस्टोरेंट पे, और कैलाश जी तो कभी थोड़ा ये कुछ ज़्यादा हो। चलिए, इसने मुझे दोबारा से कैमरा स्विच ऑन करने के लिए बोल दिया, क्योंकि पहली बाइट से मेरे मुंह में हाँ निकल गई। तो आप कुछ भी खा रहे हैं तो मैं भी बता देता हूँ क्यों।
तो ये थोड़ा थोड़ा वैसा है। ये देखिए चीज से फिल्ड एकदम से। हम इसके साथ खेलेंगे। खाएंगे आप दाल ये जो मखनी है और उसके साथ हमारा प्यारा प्यारा सारा इसमें तो चीज कुछ पे लिखा भी नहीं है। जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पे। हाँ तो प्लान कुछ ऐसा बना है कि अभी आसपास का कुछ देखा जाए, खा पी तो लिया ही है। और अपना लिटिल इंडिया हो गया, लिटिल इंडिया के पास एक सुल्तान मॉस्क करके मैं पूरा डालूंगा इसके ऊपर, तो कुछ 100 साल पुरानी है। तो उसको देखने का पर्पस है कि मुझे हमें अलादीन की काफ़ी प्यारी यादें हैं, तो वो वैसी लगती है थोड़ी, है ना? क्या बोल रहे हैं? अलादीन, हाँ हाँ मैं कहा अलादीन इनको बहुत पसंद है, Yes. तो मैंने बोला अच्छा। फिर वो सुल्तान मॉस्क भी देखा है। तो उसके आसपास जो हाजी लेन है उसकी कलाकृतियाँ बहुत मानी हुई हैं, तो बस वही देखने जा रहे हैं अभी थोड़ा आसपास में। इसके बाद चलेंगे वहाँ से सीधा चाइना टाउन, और चाइना टाउन को भी निपटा के तो फिर आ जाएंगे वापस चाइना टाउन में। चाइनीज रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ओह। बैक टू बैक। ऐसा भी हो सकता है, लैंटर्न्स भी लगी हुई हैं। पता नहीं भाई, हो भी सकता है बीच बीच में आ जाए। मैं कौन सा यहाँ का रहने वाला हूँ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, फेफड़ों में टार जम जाएगी, मर जाओगे एक दिन, ठीक है? धूम्रपान मत कीजिए। तो $1.9 का अम्ब्रेला मिल रहा था। $1.9 बस हद हो गई है। हमने पूरी उसकी, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं होता, अच्छा थोड़ा लो क्वालिटी का होगा। मतलब बारिश में तो नहीं धुल जाएगा? यार एक मुझे ये समझ नहीं आता, जब लिटिल इंडिया की इंडिया की बारी आती है, ये 90s के गानों में क्यों फंसे रहते हैं सभी, हैं? वही अलका याग्निक के बज रहे हैं। जी इतने अच्छे अच्छे दिलजीत अरिजीत के गाने आए हैं। सॉरी, दिलजीत की डाई हार्ड फैन हूं मैं, इसलिए निकल गया। पर अरिजीत के अच्छे गाने आए हैं। इश्क दा उड़ा अड़ल गाना है दिलजीत का। अच्छे अच्छे सिंगर हैं। हाँ मतलब हमेशा ही वही ऑटो वालों ने एक तो कॉपीराइट लेके रखा हुआ है उसका, फिर ये लोग। पर उनके भी गाने को सिलेक्टेड अच्छे, जैसे आशिकी मूवी के अच्छे हैं, दिल के हाँ। वो नहीं सुनेंगे, वो बहुत ही ऐसे तो मूवी भी नहीं सुनी वैसे मतलब